विक्टोरी विदेश प्लेटफॉर्म के 16 जनवरी 2026 के खास और लेटेस्ट अपडेट के इस ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में आप जान पाएंगे कि मिस्टर एस मुफारेज सर क्यों चुप हैं और इस संदर्भ में ग्लोबल लीडर्स ने क्या कहा है। साथ में आप यह भी जान पाएंगे कि यदि विक्टोरी विदेश प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में कोई अपडेट नहीं आ रहा है तो फिलहाल हम फाउंडर्स मित्र को कौन सा 3 काम कर लेना चाहिए। इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। कुछ मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं बट बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें हमारे न्यू वीडियो का तत्काल नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से वह वंचित रह जाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मिस्टर एस मुफारेज सर क्यों चुप हैं। इतने लंबे समय बीत जाने के बाद वह क्यों नहीं विक्टोरी विद एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में या हमारे ओएस के ओ न्यूज़ सेक्शन में कोई अपडेट्स दे रहे हैं या लाइव में ही आकर हमें क्यों नहीं कुछ बता रहे हैं। तो इसके संदर्भ में मिस्टर रेड सर ने कहा है कि यदि मिस्टर एस मुफारेज सर चुप हैं, वह कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो निश्चय ही बैकएंड में कुछ बड़ा काम हो रहा है और बहुत जल्द वह हमें बड़ी अपडेट देने वाले हैं, बड़ी गुड न्यूज़ देने वाले हैं। अब हम उन 3 कामों के बारे में बात करते हैं जो हम फाउंडर्स मित्र को कर लेना चाहिए। पहला काम, यदि आप विक्टोरी विद एस प्लेटफॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं और आपका ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप अपना ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर लें। यदि आपको विक्टोरी विद एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिमाइंडर ईमेल प्राप्त हुआ है तो फिर उसके माध्यम से आप अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें। यदि आप अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो निश्चय ही आपकी आईडी को 30 डेज पॉलिसी के तहत सिस्टम से रिमूव कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। और एक बार जिस आईडी को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, वह पुनः अपना रजिस्ट्रेशन उस ईमेल पता से नहीं कर पाएंगे और वह विक्टोरी विद एस प्लेटफॉर्म में शामिल नहीं हो पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति विक्टोरी विद एस प्लेटफॉर्म में शामिल नहीं हो पाता है तो निश्चय ही वह मिस्टर एस मुफारेज सर के न्यू प्रोजेक्ट में भी शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म एक आमंत्रण प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे वह सभी वेरीफाइड मेंबर होंगे। कोई भी व्यक्ति फेक आईडी लेकर यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ पर शामिल नहीं हो सकता है। अब दूसरा सब काम आपको जो करना है वह यह है कि यदि आपकी आईडी को 30 डेज पॉलिसी के तहत सिस्टम से रिमूव कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है, तो आप पुनः अपने ब्लेसर से संपर्क करें और पता करें कि उनके सर्किल में अभी स्लॉट खाली है कि नहीं है। यदि उनके सर्किल में स्लॉट खाली नहीं है, उनके पास रेफरल लिंक नहीं है, तो आप अपने सर्किल में किसी भी जान पहचान के लीडर से रेफरल लिंक प्राप्त करें और फिर न्यू ईमेल पता से अपना रजिस्ट्रेशन करके विक्टोरी विद एस प्लेटफॉर्म में शामिल हो जाएं,
ताकि आप भी प्रशिक्षण ले सके, ट्रेनिंग ले सके और मिस्टर एस मुफारिस सर के न्यू प्रोजेक्ट में शामिल हो सकें। यदि तीसरा काम आपको यह करना है कि यदि आपने अपना ईमेल वेरिफिकेशन कर लिया है, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आप की पहुंच बैक ऑफिस तक हो चुकी है, आप अपने सर्किल में 25 या 29 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, तो फिर आप अपने सर्किल में देखें कि किन व्यक्ति का ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि ऐसे कई पर्सन हैं तो उनकी सहायता करें, उनसे संपर्क करें और उनका ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कराने का प्रयास करें। आप ओएस में नज़र बना कर रखें कि ओ न्यूज़ सेक्शन में क्या ओ न्यूज़ आता है। आप विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में भी नज़र बना कर रखें कि मिस्टर एस मुफारिस सर कब और क्या अपडेट्स देते हैं। यदि आपके पास में समय नहीं है, आप अपने ओएस को लॉगिन नहीं कर पाते हैं, विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म को लॉगिन करने का समय नहीं है, तो हम यूट्यूबर्स के वीडियो के माध्यम से भी आप लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त करते रहें। इसमें आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और ज़्यादा समय भी नहीं देना होगा, क्योंकि आपकी टीम में, आपके सर्किल में जो भी मेंबर्स हैं उन्हें गाइड करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होगी और वह नॉलेज ओएस के ओ न्यूज़ सेक्शन से, विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन से और हम यूट्यूबर के माध्यम से ही प्राप्त होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि फ़िलहाल कोई भी लाइव वेबिनार या जूम सेशन नहीं होता है, इसलिए आप सचेत रहें, सजग रहें और अपने परिवार को चलाने के लिए, आर्थिक तंगी से बचने के लिए आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य पर फोकस करें। यदि आप एक नई अपॉर्चुनिटी के तलाश में हैं जो लीगल हो, ट्रस्टेड हो, इंडियन गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करती हो और आरबीआई के गाइडलाइन अनुसार कार्य करती हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं विगत 4 महीने से यूज मी सोशल सेविंग ऐप प्लेटफॉर्म पर काम करता हूं। यह एक लीगल प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। यदि आप भी इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक है, उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आकर काम कर सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। बट इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आपको हफ्ता 10 दिन तक लगातार जूम सेशन अटेंड करना है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सुबह में 8 बजे ट्रेनिंग सेशन होता है और शाम के 8 बजे प्लान प्रेजेंटेशन होता है। इस जूम सेशन के लिंक के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आप अपनी आईडी को ओपन करेंगे, डैशबोर्ड पर होम, सेव, पोस्ट, शेयर और प्रोफाइल का आइकॉन दिखाई देगा। अब आप शेयर वाले आइकॉन को टच करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आपको जूम एप्लीकेशन का लोगो दिखाई देगा। आप निश्चित टाइम पर उस लोगो को टच करेंगे, वह आपको रीडायरेक्ट जूम सेशन के मीटिंग में कर देगा। जब आप लगातार हफ्ता 10 दिन तक मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप यूज मी सोशल सेविंग ऐप के मिशन और विज़न को समझ भी पाएंगे, आप टेक्निकल नॉलेज भी प्राप्त कर लेंगे और फिर आप एक नई ऊर्जा के साथ इस प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे।
तब आपकी तरक्की दिन रात होगी और आप अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहते हैं तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।